फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में ही हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में हम पॉजिटिव है, डिक्लाइन लो के नीचे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। और आज निफ्टी में आधे % का डिक्लाइन और बैंक निफ्टी में तो 1.5% का डिक्लाइन देखने को मिल गया। तो अब क्या हो सकता है? क्या हमारा एनालिसिस गलत हो गया है और निफ्टी में अभी भी एक डिक्लाइन और बैंक निफ्टी में भी एक डिक्लाइन लो के नीचे पेंडिंग है क्या? आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये सेम चार्ट को देखेंगे जहां पे हम इसको ए, इसको बी और यहां से वेव सी का डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो डिक्लाइन वेव सी की नॉर्मल रेंज को अचीव कर चुका है। इस रेंज में निफ्टी ने ऑलरेडी एक लो बना दिया है। अब इस पूरे वेव सी का रिट्रेसमेंट निकाले तो ये 23 to 38% है, तो 38% 23,739 ये एक अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट बन जाता है 23,739। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो निफ्टी पॉजिटिव बन जाएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं, राइट। तो ये जो है एक हम बोल सकते हैं कि कंफर्मेशन लेवल है, राइट। इसके ऊपर कंफर्मेशन आएगा कि निफ्टी पॉजिटिव है, राइट। लेकिन मैं तो यहाँ पे कंफर्मेशन से पहले ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट इसको ब्रेक करने के चांसेस ज़्यादा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं तो ये वेव सी की पैटर्न को देख रहा हूँ। यहाँ से जो वेव सी की पैटर्न शुरू हुई है 24,858 से, उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ से जो डिक्लाइन है 24,858 से, उसको मैंने यहाँ पे कवर किया है। ये 1 है, ये 2 है, ये शार्प डिक्लाइन जो है ये वेव 3 है। वेव 4 यहाँ पे WXY बना है, थोड़ा डीप रिट्रेस हुआ है लेकिन 1 को ओवरलैप नहीं किया है। उसके बाद यहाँ से अगर मैं वेव 5 का प्रोजेक्शन निकालूं तो ये नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज है जिसको ऑलरेडी ये ब्रेक कर चुका है, मतलब कि एक्सटेंडेड है वेव 5। मैक्सिमम लेवल आ रहा है 22,906, राइट। अब ये वेव 5 ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, उसके अंदर का अगर हम काउंटिंग देखें तो उसमें भी 1 2 3 ये इरेगुलर 4 और फिर 5 हमें कंप्लीट लग रहा है, राइट। तो ये इम्पल्स वेव 5 का है, वो अपने मैक्सिमम प्रोजेक्शन के पास ऑलरेडी आ चुका है, उसके अंदर इम्पल्सिव डिक्लाइन भी लग रहा है। तब यहाँ से हम एक और डिक्लाइन क्यों एक्सपेक्ट करें, राइट। कोई सेंस नहीं बनता है। हाँ, अगर हमारा काउंटिंग ये 1 2 3 4 और 5 ये गलत है तो यहाँ से डिक्लाइन हो सकता है, लेकिन बार बार मैंने यहाँ पे क्रॉस चेक करने की कोशिश की है। अभी के लिए मुझे यहाँ पे कोई गलती नहीं दिख रही है। हो सकता है कि ये डिक्लाइन करे, बड़ा डिक्लाइन करे, मुझे नहीं पता, और उसके बाद यहाँ पे मैं गलती ढूंढने की कोशिश करूँ और उसके बाद शायद मिले भी और ना भी मिले। अभी के लिए तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई गलती है, इसीलिए मैं यहाँ से बाउंस ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अभी ये वाला जो वेव 5 है उसको भी स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। ये वाला वेव 5 तो एक्सटेंडेड है, 61% से ज़्यादा प्रोजेक्ट कर चुका है, मतलब कि यहाँ तक का बाउंस हमें देखने को मिल सकता है 24,200, जो हम पिछले 2 वीडियो से बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक्सटेंडेड वेव 5 है जो 100% तक रिट्रेस करता है। अब ये वाला जो वेव 5 है उसको भी अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख ले तो यहाँ पे देख लेते हैं। इस वाले वेव 5 के अंदर ये 1, ये 2, फिर 3 के अंदर 1 2 3 4 5 ये 3, और यहाँ पे एक इरेगुलर करेक्शन ये W X और ये Y यहाँ पे 4, और फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकाले तो 38-61% यहाँ पे भी ये एक्सटेंडेड है, ये मैक्सिमम है 22,921, राइट। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 1 और 2 के बाद 3 ये इरेगुलर 4 WXY वाला, फिर उसके बाद ये 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे भी सभी तरीके से हमें लग रहा है कि ये इम्पल्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम यहाँ से इसको करेक्टिव मान के डिक्लाइन क्यों एक्सपेक्ट करें, राइट। अभी देखिए ये जो पूरा डिक्लाइन है उसका मैंने रिट्रेसमेंट यहाँ पे ऑलरेडी निकाला हुआ है। 38% आ रहा है 23,497। तो इस वाले चार्ट में, इस 15 मिनट चार्ट में ये अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट है, राइट। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो हम निफ्टी को पॉजिटिव मानेंगे। लेकिन यहाँ पे तो जैसा पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था, यहाँ पे A और 1, यहाँ पे B और 2। उसके बाद मार्केट जब यहाँ पे क्लोज हुआ था तो मैंने एडवांस में ही बोला था कि यहाँ से अगर ये डिक्लाइन करता भी है तो हम इसको W X और Y मान के यहाँ पे B और 2 जो है उसको शिफ्ट कर देंगे। ये हमने
कल के वीडियो में ही डिस्कस कर लिया था। बस आज हुआ क्या है कि ये जो वाई है कुछ ज़्यादा ही डीप रिट्रेस हुआ है, राइट। इतना डीप रिट्रेसमेंट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, यहाँ तक ठीक था, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा रिट्रेस कर गया है। मेरे ख्याल से पैनिक सेलिंग आज हमें देखने को मिला है। अभी भी यहाँ पे मैं कोई चेंजेस करना ज़रूरी नहीं समझता हूँ। इसको अभी भी मैं ए और 1, इसको बी और 2 ही मान रहा हूँ। ये एक WXY करेक्शन हो सकता है और यहाँ से नेक्स्ट वीक में मैं इसके ऊपर बाउंस ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ और आने वाले वीक में ये फर्स्ट टारगेट हो सकता है और ये सेकंड टारगेट भी शायद हमें देखने को मिल जाए, राइट। तो यही एक्सपेक्टेशन से अभी इसमें कोई चेंजेस में नहीं कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में ये जो हायर टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसमें ये ए, इरेगुलर बी और वेव सी की प्रोजेक्शन रेंज को ऑलरेडी ये ब्रेक कर चुका है। इस पूरे वेव सी का रिट्रेसमेंट निकाले तो ये 23 to 38% की रेंज है, रेजिस्टेंस रेंज 50,186, ये अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट है, राइट। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो हम बैंक निफ्टी को पॉजिटिव मानेंगे, राइट। लेकिन मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये ब्रेक करने के चांसेस ज़्यादा है। यहाँ से जो डिक्लाइन है वो मुझे वेव सी का डिक्लाइन लग रहा है और इसके अंदर भी ये इंटरनल वाला वेव 5 है, उसके ये 38% को ब्रेक किया है। उतना खास कन्विंसिंगली ब्रेक नहीं किया है, छोटा सा ब्रेक करके वापस ये नीचे गया है, राइट। तो यहाँ से जो बाउंस की पैटर्न है उसको यहाँ पे अगर हम देखें तो पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे ए और 1 तो मार्क किया था, बी और 2 यहाँ पे मार्क किया था, लेकिन यहाँ से जो बाउंस है वो ये 1, 2 और ये 3 तीन वेव में गया। उसके बाद 4 और 5 पेंडिंग रह गए और यहीं से ये फॉल कर गया। इसका मतलब ये 3 वेव बाउंस को ABC हम मान लेंगे, राइट। तो यहाँ से ए और 1 के बाद ये ए, फिर ये W, X और ये Y, यहाँ पे B कंप्लीट हुआ और उसके बाद ये जो शार्प फॉल है वो है वेव C। तो B और 2 अभी भी मैं बैंक निफ्टी में यहाँ पे मान रहा हूँ आज के लो पे और यहाँ से हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। कंफर्मेशन के लिए ये वेव सी का रिट्रेसमेंट हम ले सकते हैं, 38% आ रहा है 48,748, 48,748 के ऊपर ट्रेड करता है तो ही हम बैंक निफ्टी को पॉजिटिव मानेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे यही एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि ये ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मैं इसको एक ए और 1 के बाद इसको एक इरेगुलर करेक्शन मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ पे भी आने वाले वीक में इस हाई को ब्रेक कर सकता है बैंक निफ्टी और जैसा हमने हायर टाइम फ्रेम में समझा है, हो सकता है कि 50,000 तक भी ये आ जाए, ये इसको भी ब्रेक कर दे। इस एक्सपेक्टेशन के साथ अभी भी मैं चल रहा हूँ। अगर गलत हो गए तो फिर वहाँ पे फिर से हम कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, गलती कहाँ पे हुई है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।